हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहल बैंकर, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद। और आज मैं बात करने जाने वाला हूँ एक नई टेक्निक के बारे में, दैट इज कॉल्ड जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन। वी कैन से दैट इट्स अ न्यू वे टू ट्रीट द नी जॉइंट पेन। और ये ट्रीटमेंट हम अहमदाबाद में करते हैं। अहमदाबाद इज अ सिटी इन टू द वेस्टर्न इंडिया, द स्टेट ऑफ गुजरात. And me and my partner, Dr. Rosil Gandhi, we both are doing this treatment in Ahmedabad. And I'm going to show you one case study in this presentation and trying to explain you how we do this genicular artery embolization. So ये पेशेंट की जो बात करने जाने वाला है, पेशेंट को सीवियर नी जॉइंट पेन था, मोर ऑन द आउटर साइड ऑफ द नी जॉइंट। और पेशेंट की टिपिकल कंप्लेन ये थी कि उनको थोड़ा लंबा समय तक खड़े रहते थे, उसके बाद ये पेन ज़्यादा बढ़ जाता था। पहले 10-15 मिनट तो खड़े के काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, बट ये जो खड़ा रहने का जो समय है वो आधा घंटा पौना घंटा हो गया तो नी जॉइंट में काफ़ी पेन होता था। एंड ऑब्वियसली ये सारे पेशेंट कई सारे डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं, उन्होंने फिजियोथेरेपी भी की थी और इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस भी लिया हुआ था। और काफ़ी सारे डॉक्टरों ने बोला था कि नहीं, ये तो आपको अभी नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी कराना ही पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत सारा पेन है। एंड दिस पेशेंट कम टू अस एंड बेसिकली हम क्या करते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देर आर 4 स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। एंड दिस स्टेजेस जो है वो डिफाइन करते हैं ये जो नी जॉइंट के बीच की जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है वो कार्टिलेज है, वो जो नी जॉइंट की गादी बोलते हैं उसकी स्पेस है। ये स्पेस कितनी बची हुई है उस पर से उसका स्टेज डिसाइड होता है। तो स्टेज 1 के अंदर जो गादी नॉर्मल होती है और स्टेज 4 देखते हैं तो दोनों बॉन्ड टच हो गए होते हैं, उसके बीच में गादी बची ही नहीं होती है। सो ये स्टेज 4 के अंदर ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं तो उसमें इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है। बेनिफिट जो मिलता है, पेन रिडक्शन इज राउंड आउट इन द रेंज ऑफ 20 to 40%। बट जब स्टेज 1 to 3 के अंदर हम इवेल्यूएट करके करते हैं तो उसमें 70 to 80% तक का नी जॉइंट का पेन रिमूव हो सकता है। सो ज़्यादातर वी इवेल्यूएट पेशेंट विद द एक्सरे एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से स्टेज में है ये आर्थराइटिस, और उनके थोड़े सिम्टम्स इवेल्यूएट करते हैं। उसके बाद हमको लगता है कि इसके अंदर आर्थराइटिस का पेन का कंपोनेंट ज़्यादा है तो हम उसको जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन की एडवाइस देते हैं। अगर पेशेंट को मिनिस्कल्स टेयर हो, लिगामेंट टेयर हो तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प बिकॉज फॉर दैट यू हैव टू रिपेयर द लिगामेंट और द मिनिस्कस। सो ये सब कुछ करने के बाद हमने देखा कि ये पेशेंट के अंदर स्टेज 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस था का अभी इस टाइप का जो नी जॉइंट था इसके अंदर स्पेस अभी काफ़ी बची हुई थी। एंड इफ़ वी गो फॉर दिस जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन ये पेशेंट के अंदर तो उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हमने उनको ये पेशेंट को जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन एडवाइस किया। सो नाउ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन। जैसे हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही घुटनों की एंजियोग्राफी करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देर आर लॉट्स ऑफ दीज नी जॉइंट, और नी जॉइंट के सराउंडिंग देर आर लॉट्स ऑफ वेसल्स। एक ये ऊपर से आर्टरी आ रही है, ये नी जॉइंट को सप्लाई कर रही है। यहाँ पे भी एक देखेंगे तो ये आर्टरी है जो नी जॉइंट को सप्लाई कर रही है। सो पर्टिकुलर देर आर मैनी वेसल्स, बट पर्टिकुलरली वी आर इंटरेस्टेड इन 6 जेनिकुलर आर्टरीज विच इज सप्लाइंग पर्टिकुलरली इनटू द नी जॉइंट। नी जॉइंट की कैप्सूल को ये आर्टरी सप्लाई करती है। हम हर एक ये 6 आर्टरी को सिलेक्टिवली कैन्युलेट करते हैं और कैन्युलेट करने के बाद उसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इस आर्टरी आर्थराइटिस की प्रोसेस के लिए कल्प्रिट है कि नहीं है। वो हमको कैसे पता चलेगा कि जैसे हम उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे तो हमको वहाँ पे हाइपरवास्कुलरिटी दिखेगी। हाइपरवास्कुलरिटी इज़ अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, बट इन लेमन लैंग्वेज वी कैन से दे ये काला कलर का धब्बा दिखेगा। सो ये जो मतलब कि यहाँ पे खून की जो नस अपने वेसल्स है वो थोड़ी ज़्यादा है। और ये क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ से जो साइटोकाइंस की रिलीज़ होती है वो रिलीज़ करने के लिए बॉडी वहाँ पे नी जॉइंट के इस पोर्शन के अंदर ये खून की नलियाँ थोड़ी ज़्यादा बनाई है जिसमें से साइटोकाइंस की रिलीज़ हो सके। सो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। हमको एक बार एक कल्प्रिट वेसल मिल गई कि जिससे आर्थराइटिस की प्रोसेस इस रीजन में चालू है, उसको हम स्मॉल एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं। और ये जब इंजेक्ट करते हैं तो उसके बाद
ये जो छोटी वेसल्स है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से साइटोकाइंस की रिलीज रुक जाए, और जो मेन वेसल्स है वो इंटैक्ट रहती है। उसकी वजह से जो नी जॉइंट के ब्लड सप्लाई में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है, बट जो स्मॉल वेसल्स को हम ब्लॉक हो जाने की वजह से ये साइटोकाइंस की रिलीज रुक जाती है और पेशेंट का पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो प्रैक्टिकली देखते हैं ये यही पेशेंट में कि हमने क्या किया है। सो दीज अ पेशेंट्स, ये हम देखेंगे तो उनको आउटर साइड नी में पेन था। तो सिमिलरली ये आप इसकी एंजियोग्राफी देखेंगे तो ये इंफ्रालेटरल जेनिकुलर आर्टरी है जो आउटर नी को सप्लाई करती है। और ये जो हमको सिलेक्टिव कैन्युलेट किया है, तो सिलेक्टिव कैन्युलेशन के बाद आप देखेंगे तो इस रीजन में यहाँ पे आप हमको थोड़ा हाइपर वास्कुलरिटी देखने को मिलेगा। और ये हाइपर वास्कुलरिटी रीजन एपी व्यू में है। और ये आर्टरी को जब हम एम्बोलाइज करते हैं तो एम्बोलाइज करने के बाद द मेन आर्टरीज रिमेन इंटैक्ट। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो मेन वेसल्स है, दीज आर द मेन वेसल्स, हाइपर वास्कुलरिटी उसके बाहर की तरफ है, तो ये मेन वेसल्स यहाँ पे इंटैक्ट है, और जो हाइपर वास्कुलरिटी थी जो बाहर की तरफ थी वो चली गई है। सो ये इंफ्रालेटरल जेनिकुलर आर्टरी है, बट इंफ्रालेटरल जेनिकुलर आर्टरी के अंदर का ये लेटरल व्यू है। और लेटरल व्यू के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हाइपर वास्कुलरिटी दिखती है, जो काला कलर का धब्बा दिख रहा है। और इसके अंदर जब हम एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं उसके बाद की जो वेसल्स देखेंगे तो द मेन वेसल्स रिमेन इंटैक्ट। तो उसके सराउंडिंग ये जो ब्लैक कलर का जो काला धब्बा था, जिसको हम हाइपर वास्कुलरिटी या वास्कुलर ब्रश कहते हैं, वो देखने को नहीं मिल रहा है। So this is how we confirm it in the angiography with the pre-embolization and post-embolization procedure. और ये सेम एंजियोग्राफी का पिक्चर है, ये एपी व्यू है। एपी व्यू के अंदर द मेन आर्टरी है, उसके सराउंडिंग द ब्लैकिश कलर है दिख रहा है, इस हाइपर वास्कुलरिटी। एंड ये लेटरल व्यू के अंदर भी आपको ये दिख रहे हैं, आर्टरी के बाहर की तरफ काफ़ी ब्लैकिश कलर है, दिस हाइपर वास्कुलरिटी। एंड वंस वी डू दिस एम्बोलाइजेशन के बाद का ये एपी व्यू है, और एपी व्यू के अंदर ये सारी हाइपर वास्कुलरिटी डिसअपीयर हो गई है। सिमिलरली लेटरल व्यू के अंदर भी ये हाइपर वास्कुलरिटी डिसअपीयर हो गई है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये प्री एम्बोलाइजेशन पिक्चर और पोस्ट एम्बोलाइजेशन पिक्चर के अंदर ये हाइपर वास्कुलरिटी डिसअपीयर हो गई है, और ये इसकी वजह से साइटोकाइंस की रिलीज रुक जाती है, और साइटोकाइंस की रिलीज रुक जाने की वजह से ये पेशेंट को पेन काफ़ी हद तक चला जाता है। सो दीज हाउ वी डू दिस जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये करने के बाद इन्फ्लेमेशन जो आर्थराइटिस की प्रोसेस रुक जाती है, और ये रुक जाने की वजह से पेशेंट को पेन में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। अभी यही पेशेंट की बात करें तो 6 वीक्स फॉलोअप में जब पेशेंट आए थे तो उनको 80% पेन रिडक्शन हो गया था। एंड दिस वेरी एडवांस टेक्निक, उसके अंदर कोई भी टाका, कोई भी कट, कोई भी एनेस्थीसिया नहीं लगता है, सिर्फ एक नीडल पंचर से पूरी की पूरी प्रोसीजर होती है। एंड पेशेंट इज़ एबल टू डू वॉकिंग विद इन 3 to 4 hours। उसके करने के बाद कोई फिजियोथेरेपी वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं रहती है। So thank you so much for listening this talk. This genicular artery embolization is a new way to treat this knee joint pain. Thank you.